a solution of aluminum chloride is electrolyzed for 30 minutes using a current of 2 amperes, the amount of the aluminum deposited at the cathode is. Okay, वैसे तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, लेकिन आपको मैं एक हल्का सा कंसेप्ट बताता हूँ. देखिए, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोलाइसिस है क्या. सो इलेक्ट्रोलाइसिस में जब भी किसी इलेक्ट्रोलाइट में, फॉर एग्जाम्पल ये इलेक्ट्रोलाइट है, ये दो रोड्स हैं जिसमें एक एनोड कहलाती है और एक कहलाती है आपकी कैथोड. तो जब इसमें करंट पास करते हैं तो एक जो केमिकल रिएक्शन होती है उस पूरे प्रोसेस को आप इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं. करेक्ट. अब जो ये केमिकल रिएक्शन जनरली कौन सी होती है, जिसमें जो ये इलेक्ट्रोलाइट है जनरली आपका डिकम्पोज होता है. राइट. सो डिकम्पोज होके क्या होगा, जैसे इस केस में AlCl3 है आपका. ओके. तो उसमें कैथोड पे तो आपका हो जाएगा रिडक्शन, एनोड पे हो जाता है ऑक्सीडेशन. कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है, आप ये याद रखें. ओके. सो यानी जो ये Al3+ है कैथोड पे, जब 3 इलेक्ट्रॉन लेके एल्यूमिनियम बन रहा है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो कैथोड है एल्यूमिनियम डिपोजिट हो रहा है. सो कुल मिला के इस क्वेश्चन में यही पूछा है कि अगर ये जो करंट है मैं 30 मिनट तक पास करता हूं तो कितना जो एल्यूमिनियम है वो कैथोड पे डिपोजिट होता रहेगा या रिड्यूस होता रहेगा. ओके. सो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, इसके लिए हम यूज करेंगे फैराडेज का लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस. ओके. सो फैराडे का जो लॉ इलेक्ट्रोलाइसिस का है वो क्या कहता है कि जो मास ये ऑफ डिपोजिशन या जो मास डिपोजिटेड होगा, या हम कहते हैं W, विल बी इक्वल टू Z इंटू I इंटू T डिवाइड बाई F. करेक्ट. सो इसको अगेन कैसे लिख सकते हो, W इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम, करेक्ट, मल्टीप्लाई बाई I इंटू T डिवाइडेड बाई F. Now equivalent weight of aluminum will be equals to molar mass of aluminum divided by number of electrons जो participate कर रहे हैं in the system. यानी इसमें क्या है, Al3+ 3 इलेक्ट्रॉन्स लेके Al कर रहे हैं डिपोजिट, तो 3, करेक्ट, इंटू F इंटू I और ये T मल्टीप्लाई. नाउ एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास कितना है 27 डिवाइड बाई 3 ही हो गया. F की वैल्यू क्या है 96500 हो गया. I क्या हो गया 2 एम्पियर यानी 2, एंड T क्या है 30 मिनट्स. 30 मिनट्स को आप सेकंड्स में कन्वर्ट कर दो, यानी 30 इंटू 60 यानी 1800. ओके. तो जब इसको कैलकुलेट करते हो आपको क्या आ जाएगा 0.336 ग्राम्स, एंड दिस ऑप्शन नंबर 3 विल बी योर फाइनल आंसर. आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा. ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, तो इसमें आपको बस ये निकालना आना चाहिए कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ जो एल्यूमिनियम हो कैसे निकलेगा, और उसके बाद सीधा था. सो ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर.